हमारा जो फैक्ट्री है अंडमान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो कालीघाट में है, इसमें हम लोग कोकोनट ऑयल बनाते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल और सोप, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इसमें हम लोग जो फ्रेश कोकोनट है उसको तोड़ के उसको हम लोग ड्राई करते हैं। जैसे ड्राई करने के बाद उसको छोटे पीसेस में काट के फिर से हम ड्राई करते हैं। उसके बाद में हम इसको कोल्ड प्रेस चक्की उसमें हम उसको पीस के फ्रेश तेल निकालते हैं। और जो सोप बनाने का जो प्रोसेस है, कोकोनट ऑयल से हमारा सोप बनता है, जो यहाँ का लोकल इंग्रेडिएंट्स है उसमें मिला के वहाँ उसमें हम सोप बनाते हैं। जैसा सिनेमन है, नटमेग है, पपाया, यहाँ का टर्मरिक, ऐसा हमारे पास में 10-12 वैरायटी सोप्स हैं हमारे पास, जो हैंडमेड सोप्स हैं। और हमारे कालीघाट की जो फैक्ट्री है वहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर्स भी आके लेके जाते हैं। आप भी हमारे जो प्रोडक्ट्स है ट्राई करके देखिए, आपको भी पसंद आएगा। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। मैं अध्यक्ष नॉर्थर्न मिडिल अंडमान, मेरे संज्ञान पे कुछ ही आया जो है आपका जो है ट्रक एसोसिएशन के भाइयों ने फ़ोन किया, जहाँ पे माइल तलक में जो वेइंग मशीन लगा हुआ है, वो वेइंग मशीन जो है कोई प्राइवेट पार्टी ने लगाया। तो इससे पहले 1.5 साल पहले भी वेइंग मशीन का काम हो रहा था। अचानक सवेरे के समय कुछ प्रधान साउथ अंडमान के लोगों ने जाके उसको रोका कि वो जमीनी जो है कमर्शियल नहीं है, ऐसे करके रोक के वो रुक गया था सर। फिर हाल में अभी सुनने में आया कि 1 हफ्ते से जो है वो चालू हुआ है। तो वेइंग मशीन का जो प्रक्रिया था उसमें जो है जितनी छोटी गाड़ियां जैसे पिकअप है, ट्रक है, तो ये ओवरलोड की वजह से पर्टिकुलर उस जगह पे वेइंग करना है, ऐसे करके जो है ड्राइवर भाइयों ने, ओनर एसोसिएशन ने और ओनर लोगों ने बताया। जब हम लोग मेरे संज्ञान में जब आया तो हम लोगों ने पूरे टीम, उपाध्यक्ष, हमारे दोनों जिला परिषद रंगत और डिगलीपुर, हम लोगों ने वहां पे जाके तुरंत गाड़ी खड़ा की और वहां पे कोई नहीं थे। तो हम लोगों ने सामने से देखा, उसमें रेट लगी हुई थी 350 रुपये, 250 रुपये और 150 रुपये। तो हम लोग को ये समझ आया, जिस लोगों ने बताया हम लोगों को संज्ञान में, कि ऐसे ऐसे पैसे का जो है ये लोग मोनोपोली जो है यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, और जो है ये मैनेटरी कर दिया गया कि ये वेट करके ही अब गाड़ी आगे जाएगी। तो हमें खराब लगा। और ये हमारे वहाँ पे भी जैसे ये पता चला तो हफ्ते भर में तो कई फोने आने लगी। और मैं उदाहरण बता रहा हूँ डिगलीपुर पे, डिगलीपुर में जो है 630 रुपये का सीमेंट मान लीजिए संडे तक बिक रहा था, ट्यूजडे वेडनेसडे में जो है 700 रुपये हो गया। जब बंदे लोगों ने पूछा कि 700 क्यों हो गया, तो बोले माइल तलक में जो इस तरह वेइंग मशीन के ऊपर फाइन लग रहा है, और बड़ी रकम की फाइन है, 25,000 रुपए के फाइन लग रहे हैं। तो हम लोगों को भी खराब लगा ये बात सुन के। तो हम लोगों ने वहां पे मिला और वहां पे ही हम लोगों ने बात आगे शुरू किया। मैंने कॉल किया जिस नंबर पे लगा हुआ था, उन्होंने बताया कि ये जो है, मैंने पूछा ये किसकी है, उन्होंने बोला ये हरिदास की है। उसके बाद बताया फिर ये ओनर एसोसिएशन की बोर्ड लगाए हो, तो बोला। फिर उसके बाद मेरे फोन को उसने आप कौन है पूछा, उसके बाद तुरंत मेरे फोन को काट दिया। तो हम लोगों ने खराब लगा। फिर हमने मुख्य सचिव के पास आए, सर ऐसे ऐसे इशू है जहाँ पे लोगों को जो है मनमानी तरीके से जो है ये गाड़ी वालों का जो रेट वहाँ बढ़ने से दुकानदार भाइयों ने रेट बढ़ा दिया। मैं दुकानदार भाइयों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर ऐसे है तो सच में वो ऐसे हो सकता है। तो ये चीज़ को हमने सर के संज्ञान में रखा। तो सर ने क्या किया, हमारे जो है ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी हैं रजनीश सर, वो इसको देख रेख कर रहे हैं। तो सर ने रजनीश सर को फोन किया और तुरंत हम लोगों को बोले कि आप उनसे मिलिए। तो हम लोग रजनीश सर के पास गए, सीईओ जिला परिषद भी हैं, तो वहां पे जाके हम लोगों ने मिला। सर से जब जानकारी मिली, पहले तो सर ने पूछा कि आप लोग बताइए क्या क्या आपकी दिक्कतें आ रही है। तो पूरे चारों ने हम लोग उस दिक्कतें को बताया। सर ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको नोट किया और सर सुनने के बाद उन्होंने बताया, सर मैं कुछ बता रहा हूं आप लोगों को, अगर मान लीजिए अगर एक टू व्हीलर पे बंदा हेलमेट बिना पहने वो टू व्हीलर चला रहा है, अगर उसको पुलिस उसको रोक रही है, तो कहीं पुलिस उस हेलमेट को पहनने के लिए रोक रही है, उसको चालान भर के भारत सरकार का इनाम नहीं घोषित कर रहा है। वो टू व्हीलर चलाने वाला बंदे को अगर हेलमेट पहन के चलाएगा, उस परिवार के लिए, उसके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए वो चालान के रूप में उस बंदे को रोक रही है। तो उसी तरह जो है ये गाड़ी जो जा रहे हैं ओवरलोड की वजह से, रास्ते खराब है, वहां की व्हीकल फेरी है, तो उसमें जो कई दिक्कतें आएगी, इस वजह से जो है हम लोगों ने ये प्रावधान रखा कि आप जो है अपने ओवरलोड ना लें। वेट मशीन पर्टिकुलर उस जगह पे नहीं, आप कहीं भी करवा लें, लेकिन
अगर पोर्टलर पे मान लीजिए जंगली घाट में वेइंग मशीन में कर लिए, हो सकता है यहाँ वेइंग मशीन का सर्टिफिकेट मिलने के टाइम में अगर मान लीजिए उस गाड़ी का 18 टन है, ये मिल जाएगा। वो बंदा अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर आगे जाके वो 2 टन और लगा सकता है, क्योंकि उसके पास हुआ है। तो इसीलिए क्या किया, अगर माइल तलक से तो रिटर्न आना मुश्किल है, तो ये अगर वहां की वेइंग मशीन में अगर हो जाए तो पर्टिकुलर पता चल जाएगा। और ऐसे नहीं है कि वो जो ऑफिसर हैं एसटीएस डिपार्टमेंट के, उनके ऑफिसर उस गाड़ी को देखते हैं, बारीकी से देख रहे हैं, कि देखने के बाद लगता है ये ओवरलोडेड है, उस गाड़ी को वेइंग मशीन पर लेकर आते हैं। वेइंग मशीन पर लेके आने के बाद वेट होता है, उसके 350 या 250 रुपए की जो गाड़ी होती है, जैसे छोटी पिकअप 150 रुपए की है, तो उस गाड़ी का जो पेमेंट करना होता है वेइंग मशीन का, वो डिपार्टमेंट कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता था। ये जो पता था कि ये जो गाड़ियां हैं मैन्युटरी कर रहे हैं करके, इस चीज को हमें पता था। जब सर के वहां से पता चला कि ये गाड़ियां जो है, जिस गाड़ी को ओवरलोड, और हर गाड़ी के प्रत्येक ड्राइवर को और मालिक को पता है कि अपनी गाड़ी खरीदने के बाद जब आरसी बुक मिलता है, उसमें 18 टन किस गाड़ी को है, 20 टन किस गाड़ी को है, 16 टन किस गाड़ी को है, 10 टन किस गाड़ी को, वो बंदे को पता है। लेकिन आप ओवरलोड कमाने के चक्कर में सामने आने वाले छोटी गाड़ियां किसी भी हादसा का शिकार हो सकते हैं। इसको रोकने के लिए उनका कहना ये नहीं था कि मैं पूरे महीने पे ये चीज करूं, लेकिन और उन्होंने एक डाटा दिया जिसमें उन्होंने ऐसे नहीं कि पूरे एक दिन में 200 गाड़ियां चलती है, 200 गाड़ियों के एसटीएस के डिपार्टमेंट रोक के जो है हमारी सामान जो पहुंच रही है या जो भी मटेरियल वहां पहुंच रहा है उसको रोक रहे हैं। उन्होंने पूरे हफ्ते भर में 29 गाड़ियां रोकी, 29 गाड़ियां रोकी। उसमें 12 गाड़ियों को जो वेटिंग वे मशीन पे लेके गया, और उस वे मशीन में ले जाने के बाद उनके ऑफिसर ने वेइंग किया। उसमें जो है 5 गाड़ियां जो है वेइंग मशीन पर जो है ओवरलोडेड मिली। उसमें 3 गाड़ियों को जो है ओवरलोड की वजह से 25,000 रुपए का फाइन रखा गया, और 25,000 में 75,000 रुपीज भारत सरकार को और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को, और हमारे एसटीएस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सर ने वो पैसे को लिया। लेकिन उसके बदले में रिसीप्ट भी दिया गया, और 2 लोगों ने जो है वो पैसे नहीं बांधे, कारण ओवरलोडेड था। ये नहीं कि डेली का जो हमें बताया गया, हमें अपने सूत्रों से, अपने गाड़ी वाले मालिकों से कई सारे फोन आए। तो आज मैं मीडिया के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि कोई भी गाड़ी, सड़क ड्राइवर हो या ये जो ओनर एसोसिएशन है, ट्रक ओनर एसोसिएशन, उनको बताना चाहता हूं कि आपके ये जो माइल तलक वाली बात को लेकर, अगर मार्केट पे जहां 12 टन से लेकर डिगलीपुर तक में अगर रेट को बढ़ाना है, उसका एकमात्र कारण जो है माइल तलक नहीं होना चाहिए। माइल तलक जो है वेइंग मशीन कोई कारण नहीं है। मैं मुख्य सचिव को और हमारे डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट को बताना चाहता हूं कि जो बातें हमारे पास आई वो सरासर फैक्ट नहीं थे, और ये फैक्ट मैं आप सोशल मीडिया को बताना चाहता हूं। कोई पैनिक ना हो, और ट्रक एसोसिएशन भी पैनिक ना हो। किसी को जबरदस्ती और मिलिट्री जिरगटान पे वेइंग मशीन करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ओवरलोडेड है वो उसके हकदार होंगे, फाइन के हकदार होंगे। आपको जब सीमा दी गई है अपनी गाड़ी की, उसकी कितनी क्षमता है, कितनी और अपनी लोड लेनी है, वो हर ओनर्स को पता है। तो आप अपनी गाड़ी को उसी अनुसार चलाइए, ताकि लोगों के अंदर और जो है ट्रक एसोसिएशन के अंदर में ये पैनिक ना हो। धन्यवाद। जो ऑथोरिटीज वहाँ पे खड़े रहते हैं वो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं। जो एलपी गाड़ी होता है या मैक्सिमम जो गाड़ी होता है, उनको उनका टायर प्रेशर और उनका चेसिस वगैरह देखने से समझ में आता है कि ओवरलोड है या नहीं है। अभी वो छोटा रोड में हर एक गाड़ी को अगर हम लोग डिपार्टमेंट अगर उसको रोकने जाएगा तो फिर नॉर्थ मिडिल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा नहीं, सामान नहीं पहुंचेगा, पूरा एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो ये सिंबॉलिक वे था लोगों को, स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स और ट्रक ओनर्स को ये बताने का कि आप लोग ओवरलोड मत लेके जाओ। जैसे आप ओवरलोड लेके जाओ, वो हमारा रैम, बोर्ड का रैम भी टूटता है। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे डिगलीपुर के लिए और रैम टूट गया तो आप डिगलीपुर पहुंचेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। छोटा बच्चा साथ में रह सकता है, फैमिलीज रह सकती है, तो ये सब दिक्कतें हैं। अब ये कार्गो व्हीकल्स ओनर जो है, ये हर कोई ऐसा ओवरलोड लेके नहीं जाता है, कोई जानबूझ के ओवरलोड लेके जाता है। तो ऐसा सिंबॉलिक वार्निंग डिपार्टमेंट डाउटफुल गाड़ी को ही रोक रहा है। वो सबको कंपल्सरीली रोक नहीं रहा है। आप ओवरलोड मत लेके जाइए। 18.5 टन अगर आपका गाड़ी का कैपेसिटी है, ये जितने भी जो माल यहाँ से जाती है गाँव के लिए, और जो जितना टन का है
है गाड़ियाँ हैं, आप उतने ही लेकर जाइए। आप उतना लेके जाइए। और ये रीजन नहीं हो सकता है कि आप सामान का दाम बढ़ा दो, क्योंकि अगर तो फिर ऐसा होता ना कि हर गाड़ी ओवरलोड ही जाता। ओवरलोड तो 2-4 गाड़ी ही जा रहा है। 29 व्हीकल्स में 12 दिन का जो पूरा ये लोग इन्होंने फाइन लिया है या चेक किया है, 12 दिन में कम से कम 100 गाड़ी का हिसाब से 1200 गाड़ी गया होगा। तो 29 गाड़ी का ऊपर ही उनको डाउट हुआ। उसमें से फिर उन्होंने कुछ और गाड़ी को पूरा 29 को नापा भी नहीं, बाकी जन को चेक किया। 5 या 7 जन को टोटल फाइन हुआ है, उसमें से 3 फाइन कलेक्ट हुआ है, बाकी उन्होंने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। उनको शायद शो कॉज नोटिस वगैरह मिलेगा, जो भी है। तो आप ओवरलोड क्यों लेके जाएंगे? आप ओवरलोड मत लेके जाइए। और ओवरलोड ही एकमात्र कारण नहीं हो सकता है कि वो आप वहाँ पे सामान का रेट बढ़ा दो। तो वेइंग ब्रिज एक बहाना है नॉर्थ मिडिल में कार्गो ओनर्स को अपना रेट इनहेंस करने का। ये नहीं होना चाहिए। ये बहाना नहीं देना चाहिए। जो एयर कनेक्टिविटी का प्लेन चल रहा है रनवे रेडी है, आपका पैसेंजर हॉल रेडी है, प्लेन भी चल रहा है। अगर ये दो चीज़ नहीं है, लोग ही नहीं जा रहे, तो टूरिज्म आप लोग कैसे सोचेंगे कि अगले 10 साल में? देखिए, रोड का जो है, अभी आप देखिए 12 टन का जो रोड है उसमें मुश्किल से 20% का काम ही बचा हुआ है। 12 टन में बहुत बढ़िया रोड हुआ है। इवन उसका साइड रेलिंग, क्रश गार्ड, जितना भी मार्कर वगैरह होता है रोड में, वो सब कंप्लीट हो गया है। और मिडिल अंडमान में आप आ जाइए, मिडिल अंडमान में आरकेसी वाला का ऊपर में तो हमने बहुत बड़ा सब स्ट्राइक वगैरह भी किया था। उनका काम थोड़ा स्लो है, पर मिडिल अंडमान में आज का डेट में टीका डेरा से लेके नहीं, कौशल नगर तक रोड बन गया। कौशल नगर से लेके बकुंतला तक अभी रोड नहीं है। वो छोड़ के बकुंतला से लेके रंगत तक रोड है। और गार्गन सन जो पैकेज 4 में जो काम किया था, लोग पैकेज 4 या पैकेज 5 में, जो रंगत से लेके नींबू डेरा तक है, वो रोड में अभी रिपेयर मेंटेनेंस चल रहा है। वो मोटरेबल रोड है, मतलब वो खराब रोड नहीं है। और देखिए, ये तो 8-9 साल से रोड बना नहीं है, लेकिन इस बार NHIDCL का कान में थोड़ा सा पानी गया है। और NHIDCL का एडमिशन का साथ में कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली एडमिशन डायरेक्ट कंट्रोल में है नहीं NHIDCL। ये एक बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि मैं बहुत डीपली इसके अंदर गया था। मैं जब स्ट्राइक किया था, मैं पूरा 17 घंटे का हम लोगों ने एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्ट्राइक था हम लोगों का। तो जब हमने किया था तो मैं पूरा डीपली उसके अंदर रिसर्च किया था। और NHIDCL उसका बाद में अभी थोड़ा सा सही से काम कर रहा है और रोड चल रहा है जो हिसाब से, जो स्पीड में चल रहा है। मुझे लगता है आने वाला 1 साल में नॉर्थ मिडिल में रोड का इशू शायद हम आशा करते हैं कि खत्म हो जाएगा। टूरिज्म का जो आपका सवाल है, टूरिज्म में क्या होता है सर, कि टूरिज्म प्रपोज करना, स्टार्ट करना, प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाना, ये एक बहुत बड़ा, देखिए रोड्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो एडमिशन और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है वो आपस में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन टूरिज्म को इस्टेब्लिश करना भी, अगर हैवलॉक यानी स्वराज द्वीप का टूरिज्म देखेंगे तो वो आज फ्लरिश टूरिज्म आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अगर इससे आप 25 साल पीछे चले जाइए, राकेश सर को अच्छा से पता होगा, अब 25 साल पीछे चले जाइए तो वहाँ क्या था, कीचड़ था और डॉल्फिन रिसोर्ट था और कुछ था नहीं वहाँ पे। टूरिज्म बढ़ते रहेगा, ये हैंड इन हैंड है। टूरिज्म यहाँ बढ़ते रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन भी ध्यान देगा। और हमारा यहाँ पे क्या होता है, अंडमान का पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी, आपको पहले 4 घर बनाना पड़ेगा फिर रोड बनेगा। कोई और स्टेट में होता है कि पहले आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बनाना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा, सीवर लाइन देना पड़ेगा, फिर घर बनना है। तो ये तो पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमारा टूरिज्म वहाँ बढ़ेगा तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। बाकी देखिए, बिल्कुल सही बोला था हमारे जिला परिषद से कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सा इसके ऊपर में समय देना पड़ेगा। जो एक एयरपोर्ट बन के 1 साल हो चुका है और सब कुछ रेडी हालत में है, लेकिन सर्विस नहीं दे पा रहा। तो इसके ऊपर में मैं जो सिविल एविएशन का जो सेक्रेटरी साहब है, आपका डायरेक्टर साहब है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, साथ ही हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, मुख्य सचिव, आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि जैसे अभी जो हाल ही में एक प्लेन का दुर्घटना हुआ, अगर वही चीज़ अगर हम लोग फ्लाइट का कनेक्टिंग मिल जाता है, अभी जो रोड का जो हालत है उसमें हम लोग को पब्लिक को बहुत सहूलियत मिलेगा। जो ट्रेनें लेनी है, विमान उसको ट्रीटमेंट आना है, बहुत सहूलियत मिलेगा। अगर इन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें तो हमारे डिग्रीपुर क्षेत्र में जो निवासी और
टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा उससे, क्योंकि कोई भी सोचेगा हम ऐसे फ्लाइट में बैठेंगे और सीधे दिल्ली को जाके उतरेंगे, तो उसमें क्या हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो एक होता नहीं, एक दिन और दो निशाना, तो एक दिन में हम लोग का दोनों निशाना जो है सक्सेस हो जाएगा। तो इसके लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके हमारा जो फ्लाइट जो कनेक्टिंग है जल्द से जल्द चालू कर दें। कनेक्शन होता है वो उसको मिटिगेट करने के लिए कि ओवरलोडिंग कम हो सके, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट के मिस्टर हरिदास जो भी है उनको ये वेइंग मशीन लगाने के लिए आउटसोर्स किया हूँ। आउटसोर्स किया। तो अभी जो कलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट ऑफिसर मैं आपको- रिक्रूट रहते हैं या मैं बोलता हूँ। प्राइवेट जो हरिदास जी का है वो उनके नहीं मैं बोलता हूँ। देखिए, ओवरलोड का जो MB एक्ट का सेक्शन में ही ये फाइन दिया हुआ है। हमारा अंडमान में अलग से कोई सर्कुलर या ऑफिस ऑर्डर नहीं निकला है, ये MB एक्ट में ही है। तो पर्टिकुलर MB एक्ट में जो लेटेस्ट प्रोविजन में दिया हुआ है वो 20,000 रुपया है। अगर आप वो गाड़ी का अलग अलग कैटेगरी है, मैं जो LP गाड़ी है उसका बोल रहा हूँ, उसका 20,000 ओवरलोड का फाइन है। कितना ओवरलोड है वो मैटर नहीं करता है, उसका बाद पर टन 2,000 रुपया है। सर आपने मेरा क्वेश्चन नहीं समझा। मैंने ये बोला कि नहीं, मैं आपका क्वेश्चन में आ रहा हूँ। तो उसका बाद मैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी नॉर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। अब ये स्टैट्यूटरी नॉर्म्स है, यानी 20,000 रुपया ओवरलोड के लिए है, 2,000 रुपया पर टन के लिए है। तो सोचिए कोई अगर ओवरलोड में 2 टन ज़्यादा लेके जाता है तो उसका 24,000 फाइन होगा। अब ये फाइन को देखिए, फाइन को चालान जो करेगा वो हरिदास सिर्फ वेइंग करता है। वो जो वेइंग ब्रिज वहाँ पे लगा हुआ है वो उसका आउटसोर्सिंग हरिदास को, या पता नहीं मुझे, ये जो भी प्राइवेट पार्टी को मिला है वो कर रहा है। और जो चालान जो है, चाहे वो ऑनलाइन चालान हो, अभी फिलहाल ऑफलाइन चालान हो रहा है। ऑफलाइन चालान आपको काट के देने का बाद में आपको बकायदा STS का काउंटर में जाके इसको बांधना होगा। ये वहाँ पे कोई तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फिजिकल ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। ओवरलोडिंग का नाम पर के बिजनेस है, पैसा ज्यादा है। ओवरलोडिंग और ओवरलोडिंग भी नहीं सर, ये वेइंग ब्रिज का नाम पे। जबकि अगर पैसा इनमें करेगा 100 तो गाड़ी- मतलब ये क्यों नेगेटिव हो इनमें जाएगा। अगर 100 गाड़ी गया है तो 100 गाड़ी में से 3 गाड़ी ओवरलोड था। दुकानदार को मत इसका करो, ऐसा लेते हैं। दुकानदार हाँ, तो बाकी सब ले रहे हैं। तो ये है मैटर।